क्या आपको पता है कि 2002 से पहले हम अपने घरों पे लीगली तिरंगा नहीं लहरा सकते थे। ऐसे ही कई सारे चेंजेस आए फैक्ट्स में ओवर द टाइम जो हमको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से पता चलते हैं। ऐसे ही कई सारे फैक्ट्स अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं तो वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि फैक्ट नंबर 1, जो हमारा पहला फ्लैग था जो कि 1906 में कोलकाता में अनफर्ल्ड हुआ था, उसमें सैफरन येलो और ग्रीन कलर था और अशोक चक्र यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद फाइनली 22 जुलाई को हमारा फ्लैग एक्सेप्ट हुआ एंड उस टाइम पे जो फ्लैग एक्सेप्टेड था उसमें हमें सैफरन वाइट ग्रीन कलर के ऑर्डर मिले और उसके साथ अशोक चक्र भी इंट्रोड्यूस हुआ। अगर हम अशोक चक्र की बात करें तो हमें पता चलता है कि अशोक चक्र के जो 24 स्पोक्स हैं वो अलग अलग मॉरल वैल्यूज को दर्शाते हैं। इनफैक्ट ये जो हमारा इंडियन फ्लैग है वो सिर्फ और सिर्फ खादी क्लोथ में बन सकता है, जो कि ऑफिशियल यूज में हम लोग लेकर के आते हैं। फ्लैग का जो एस्पेक्ट रेशियो होगा वो हमेशा 3:2 रहेगा, चाहे फ्लैग कितने भी बड़े या छोटे साइज का बन रहा हो। इसी के साथ साथ अगर हम देखें तो अब हम फ्लैग को लहरा सकते हैं अपने घरों के ऊपर भी, क्योंकि ये सारे चेंजेस मेजरली फ्लैग कोड ऑफ इंडिया से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। अगर आप देखो कि फ्लैग का जो ऑर्डर है कलर्स का, विच इज सैफरन वाइट एंड ग्रीन, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये फ्लैग की इंसल्ट मानी जाती है। तो आप ध्यान रखिए कि फ्लैग को हमको सिर्फ अपने पैरों में गिरने से नहीं बचाना है, क्योंकि ये आइडिया है हमारी सॉवरेनिटी का, हमारी इंटेग्रिटी का, बल्कि इन सारे रिस्पेक्ट्स में, यानी कि जो भी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया में हमारे रूल्स और रेगुलेशन जो दिए गए हैं उस रिस्पेक्ट में भी अगर हम लोगों को दिखता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हमको उसको भी निगेट करना है, जिससे हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने फ्लैग यानी कि अपने राष्ट्रीय ध्वज की कभी भी गलती से भी इंसल्ट ना करें। आई होप आपको ये सारे फैक्ट्स पसंद आए हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू दिस शॉट। थैंक यू।